हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि स्ट्रेटजी जो है सरकार की फॉर पॉवर्टी इरिडिक्शन, उसमें हमने 2 पॉइंट देखे थे। नाउ थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मैनी प्रोग्राम्स लाइक लैंड सीलिंग एक्ट, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट, security of cultivating rights etc., so that there is decrease in the income of rich farmers and landlords and increase in income of farm laborers और tenants। जो फार्म में लेबर्स काम करते हैं उसकी इंक्रीज़ हो इनकम, और रिच फार्मर्स जो है उनकी इनकम डिक्रीज़ हो। इसके लिए सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए, जैसे कि लैंड सीलिंग एक्ट, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट वगैरह, जिससे सो दैट देयर मे बी इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द पुअर, तो पुअर की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द पॉलिसीज टू एनकरेज एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच लाइक कैटल रेयरिंग, डेयरी इंडस्ट्रीज, पीसी कल्चर एंड एफोरेस्टेशन। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी अनाउंस किया है ये सारी फील्ड में एनकरेज मिले, ताकि ये एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो है वो ग्रोथ हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। इट हेल्प्स इन ऑर्डर टू डेवलप स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स, इरिगेशन स्कीम्स को भी उससे मदद मिले। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये सारी स्कीमों के ज़रिए ये कुछ हेल्पफुल हो। इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, लेबर बेस ऐसी इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा प्रेशर किया ताकि पीपल सेल्फ रिलायंट रह पाए, सो दैट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। At the same time, it also announced policies and helped many traditional industries, handloom and cottage industries. Arrangements have been made for many household industries so that there is increase in employment in rural areas. Rural areas को उसमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो, इसके लिए बहुत सारी सरकार ने अरेंजमेंट किया हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ और हैंडलूम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह, और ऐसी पॉलिसीज भी अनाउंस किया जिससे इनको हेल्प मिले। इट हैज़ बीन मेड अरेंजमेंट टू सी दैट द यूथ ऑफ रूरल एरिया गेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिले रूरल एरिया में, इसलिए उन्होंने ऐसी अरेंजमेंट्स किया है। ये ध्यान में रखते हुए फॉर दिस पर्पस ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड, और इसके लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किए। गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। उनकी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे सारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं। फॉर दिस पर्पस न्यू फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन ओपन सो दैट देयर इनकम इंक्रीजेज, और नए रोज़गार की तक मिले ऐसे फील्ड्स ओपन किए जिसकी वजह से लोगों की इंक्रीज इनकम हो। गवर्नमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेसिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। गवर्नमेंट ने ये सारे स्ट्रक्चर में भी, एजुकेशन के स्ट्रक्चर, हेल्थ स्ट्रक्चर, ऐसा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में इम्प्रूव करने का कोशिश किया। इट हैज़ इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़, सरकार ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव किया। रोड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्किल्स, ट्रेनिंग फील्ड एग्रीकल्चर, डेवलप वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, बैंक लोन्स फॉर ऑब्टेनिंग सीड्स, फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर एट्सेट्रा। फार्मर के लिए ऐसे लो इंटरेस्ट पे बैंक लोन भी दे रही है ताकि वो सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, ट्रैक्टर ऐसे सब कुछ खरीद पाए। Such type of variety of steps have been undertaken for rural upliftment.
गांव विलेजेस का डेवलप हो, उद्धार हो, उसके लिए इस तरह का स्टेप्स अलग अलग तरीके से सरकार ने शुरू किया। एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स हैव बीन क्रिएटेड इन द होम itself so that youth does not migrate towards the cities which causes the burden of population in cities। इसलिए गांव को अपलिफ्टमेंट करने के लिए वहाँ उन्होंने बहुत सारी ऐसी एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स क्रिएट कर दिया ताकि जो गांव का जो यूथ है, जवान है, वो माइग्रेट ना करे सिटीज़ की तरफ, शहर में ना आए, जो सिटीज़ में आके वो एक पॉपुलेशन बर्डन हो जाता है, जो वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इट हैज़ स्टार्टेड स्कूल्स एट द विलेज एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैव बीन ओपनड एट ए क्लोज डिस्टेंस। बहुत क्लोज डिस्टेंस में गांव में स्कूल भी शुरू कर दिया, हायर सेकेंडरी स्कूल भी खोल दिया। बाय स्टार्टिंग कॉलेजेस एट ए क्लोज डिस्टेंस, facility has been created to provide technical and vocational courses and training centers। और कॉलेज स्टार्ट करने के बाद वहाँ ही वोकेशनल कोर्सेज, ट्रेनिंग सेंटर्स और टेक्निकल फैसिलिटीज़, टेक्निकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने का ऐसा मौका क्रिएट किया। इन ऑर्डर टू टेक केयर दो स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर हायर स्टडीज़, जो लोगों ने अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर दिए हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए उनको भी एक इकोनॉमिक हेल्प, एक फाइनेंशियल हेल्प, जैसे कि स्कॉलरशिप दिया जाए, फैसिलिटी ऑफ फीस, रिडक्शन ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल्स प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स के लिए एजुकेशन के लिए ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए। मैनी प्रोग्राम्स for women empowerment have been started to make women self-reliant economically। और वुमन के एम्पावरमेंट के लिए, वुमन के लिए भी ऐसे बहुत सारी प्रोग्राम्स इन्होंने स्टार्ट किया सरकार ने, ताकि वुमन अपने खुद पैरों पे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली खड़े रह पाए। वेरियस सॉलिड स्टेप्स हैव बीन टेकन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऐसे सॉलिड स्टेप्स लिए गए, क्रिएट किए। दस गवर्नमेंट इज़ टेकिंग वैलिड स्टेप्स टू कॉम्बैट द डेमोन ऑफ पॉवर्टी स्ट्रेटिजिकली। ये पॉवर्टी को नाबूद करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए। इंडिया विल हैव टू मेक फर्म स्टेप्स टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ इरेडिकेटिंग डीप रूटेड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। जो गरीबी का यहाँ जो बड़ा एक प्रॉब्लम जो है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको नाबूद करने के लिए, एक सपना पूरा करने के लिए फर्म स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं। तो टू कंप्लीट द मिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड बाय 2030 तक विश्व से एक वर्ल्ड बैंक का जो विजन है कि विश्व से कम्प्लीटली पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। सो इन दिस लेक्चर वी हैव सीन द स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। सरकार ने क्या प्लान बनाया है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, नाबूद करने के लिए। सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विल सी द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। पॉवर्टी को किस तरह से उसको एक्शन में लेके सारी स्कीम्स के ज़रिए सरकार के एफ़र्ट्स क्या है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।